अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। देखिए फॉर्मेट में अब तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन के बाद प्रॉपर्टी का पोर्शन पढ़ लिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का पोर्शन हमने पढ़ लिया, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कैपिटल गेन। मैंने जैसा बताया था सबसे टेक्निकल, सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसका बनता है और फॉर्मेट में बहुत से इस बार न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें से कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट है। तो बड़े ध्यान से कैपिटल गेन्स को समझना है। आज हम इसका एक एलिमेंट या दो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में। तो कैपिटल गेन पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल गेन कहते किसको हैं। गेन मतलब फायदा, प्रॉफिट, बेनिफिट, इनकम। भाई टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है, तो ये जो कैपिटल गेन होगा, ये कैपिटल मतलब सरमाया नहीं है यहां पर। तो फिर कौन सा गेन है ये? तो बेटा ये गेन है कैपिटल एसेट्स को सेल करके जो गेन होता है। इस वजह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाई कि कैपिटल एसेट्स का पता होगा तो कैपिटल गेन की समझ आनी है। क्योंकि कैपिटल गेन का मतलब होता है कैपिटल एसेट्स को सेल करके, कैपिटल एसेट्स को सेल करके जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट्स को सेल करके। अब कैपिटल एसेट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने बताया भी थी लास्ट लेक्चर में कि कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है जी प्राइवेट कंपनी के शेयर, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल यूज में जो घर होता है आपका, जाती इस्तेमाल में जो घर है, जो प्लॉट है, बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं। उस पर तो डेप्रिसिएशन हो जाती है, तो जिस पर डेप्रिसिएशन हो जाती है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। लेकिन जो आपका घर है, घर की बिल्डिंग जो है, जो प्लॉट जाती प्लॉट है आपका, दैट इज कैपिटल एसेट, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन की इजाज़त नहीं होती। और ओपन प्लॉट पर वैसे डेप्रिसिएशन की इजाज़त नहीं है। तो जिस पर डेप्रिसिएशन की इजाज़त नहीं है वो फिक्स एसेट क्या है? कैपिटल एसेट है। इसके अलावा मैंने बताया था पेंटिंग्स, एंटीक्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी फनकारी का काम, चाहे वो पेंटिंग से है, चाहे वो बोलकर किसी ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, किसी ने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। तो ये कैपिटल एसेट्स हैं। आपकी बुक्स आपके कैपिटल एसेट्स हैं। किसी के पास कॉइन्स हैं जो कलेक्ट करता है, वो कैपिटल एसेट है। कोई टिकट्स कलेक्ट करते हैं, वो कैपिटल एसेट्स हैं। तो कैपिटल एसेट्स की एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको, लास्ट वीडियो में भी बताई थी। इन कैपिटल एसेट्स को बेचकर, इन कैपिटल एसेट्स पर नहीं, ये शेयर्स आप रख छोड़े ना, तो आपको सेमी एनुअली या साल के बाद कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है, मुनाफा मिलता है। दैट इज नॉट कैपिटल गेन। शेयर्स को आप रिटेन रखें, अपने पास रखें, शेयर्स पर जो डिविडेंड मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। मेरी बात याद रखें, मैं कह रहा हूं कैपिटल एसेट का मतलब, कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट्स को बेचकर, इन शेयर्स को बेचकर, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर, इस प्लॉट को बेचकर, पेंटिंग्स को, एंटीक्स को, ज्वेलरी को, बुक्स को, स्कल्पचर्स को, इनको बेचकर जो रकम आएगी उसमें देखा जाएगा फायदा कितना हुआ। 10,000 वाली चीज़, 10,000 वाली चीज़ अगर आपने 12,000 में सेल कर दी तो 2,000 गेन हो गया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। 25 लाख वाला प्लॉट आपने 27 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपया गेन हो गया। उस गेन के बारे में हमने पढ़ना है कि उस पर टैक्स होगा नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा।
अब किस तरह पढ़ना है, उसकी लॉजिक क्या है, पहले थोड़ी सी लॉजिक एक समझ लें। इकोनॉमी, मईशत के, हुकूमत के फ़ायदे में ये होता है कि लोग ना ज़्यादातर कैपिटल एसेट्स को की ख़रीदो फरोख्त ना करें, कैपिटल एसेट्स को ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त, शेयर्स बार बार ख़रीदें और बेचें ना, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। शेयर्स ख़रीदे हैं तो उसको 2, 3, 4 साल रखें अपने पास, आए दिन ट्रेडिंग ना करें, बेचें और ख़रीदें ना। प्लॉट ख़रीदा है, मकान ख़रीदा है तो उसको रखें अपने पास, बार बार ट्रांजैक्शन ना करें। तो इसी सेंस में फिर टैक्स रूल्स बनाए गए हैं, ये अपने माइंड में क्लियर कर लें। जब भी कोई कैपिटल एसेट बेचा जाएगा और उसको बेचकर गेन होगा, जब भी कोई कैपिटल एसेट बेचा जाएगा और उसको बेचकर गेन होगा, तो टैक्स कवानीन के मुताबिक ये देखना पड़ेगा कि उसको आपने कितनी देर अपने पास रख कर बेचा है। जब आपने ख़रीदा क्या था तब तारीख क्या थी, अब जब बेचा है तो अब क्या तारीख है। ख़रीदा किस साल में था, बेचा किस साल में है। जितना होल्डिंग पीरियड, जितनी ज़्यादा देर रख कर बेचेंगे उतना टैक्स कम होगा, और जितनी कम देर, शेयर्स आपने खरीदे जनवरी में, पिछले साल जनवरी में, आज बेच रहे हैं 18 महीनों के बाद, 1.5 साल बाद बेच रहे हैं, तो टैक्स रेट कम होगा। लेकिन अगर आपने शेयर्स आज खरीदे 2 महीने बाद बेच दिए तो टैक्स रेट ज़्यादा होगा। बड़ी एक्टिव होकर समझने वाली, सुनने वाली बात है। तो अब हम जब कैपिटल गेन पढ़ने जा रहे हैं तो जब भी हमने टैक्सेबिलिटी पढ़नी है तो साथ ये लिखा होगा कि गेन अगर हुआ तो कितनी देर होल्ड करने के बाद हुआ। होल्डिंग का मतलब कितनी देर रखने के बाद बेचा। जब शेयर्स खरीदते हैं तो लिखा जाता है इस तारीख को शेयर खरीदेंगे, जब बेचा जाता है तो डेट मेंशन होती है इस तारीख को बेचेंगे। वहाँ से टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है भाई इतनी देर रख कर बेचा, ये टाइम पीरियड है जी। टाइम पीरियड हमने पढ़ना है, आपने याद करना है, तो फिर आप टैक्स सीख सकते हैं, फिर आप इसकी कैलकुलेशन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो गेन होता है, बोनस शेयर्स को बेचकर जो गेन होता है, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, कोई फनकारी का काम आपने किया है, अपने फ़न का मुजाहिरा किया है, चाहे वो ऑडियो में, चाहे वीडियो में, चाहे लिख कर, चाहे कोई रिसाला मैगज़ीन लिखा है, कोई शेर व शायरी की किताब लिखी है, इनको बेच कर अगर गेन होगा तो उस गेन पर टैक्स कितना होगा या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं जी, गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर, अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स। फर्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, बोनस शेयर्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ड्राइंग्स, मेडल्स लोगों ने विन किए होते हैं, वो मेडल्स भी वैल्यूएबल होते हैं, स्कल्पचर्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, किसी के पास कोई पुराना लिखी हुई तहरीर है किसी
17वीं सदी की, 15वीं सदी की, 14वीं सदी की किसी बादशाह की लिखी हुई तहरीर है, मैन्युस्क्रिप्ट, कोई ऐसे नवादरात हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी एग्जांपल्स हैं कैपिटल एसेट्स की। कहता है गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ड्राइंग्स, ज्वेलरी एंड मेडिलियंस, कॉइन्स, टिकट्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, अगर इनको बेचकर गेन होता है, अगर इनको बेचकर, तो टैक्सेबिलिटी पढ़ने से पहले, टैक्सेबिलिटी पढ़ने से पहले ये देखना होगा कि कितनी देर इसका होल्डिंग पीरियड है। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, लेस देन 12 मंथ, अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है, 12 महीने से कम इसका होल्डिंग पीरियड है, अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है, तो जितना भी गेन होगा ये फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ, मैं साथ लिख रहा हूं इफ एनी, वैसे तो ये गेन फुली टैक्सेबल है क्योंकि होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है, होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम हो तो ये फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ, अगर कोई, तो कैपिटल गेन में से पहले कैपिटल लॉस माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग गेन बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई कैपिटल लॉस ना हुआ, मतलब आपके पास दो कंपनियों के शेयर हैं, आपके पास दो प्राइवेट कंपनियों के शेयर हैं, एक कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं गेन हो जाता है, दूसरी कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं लॉस हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो गेन में से पहले लॉस माइनस कर लें, इफ एनी, अगर हुआ तो। अगर बेटा लॉस ना हुआ हो तो होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होने की वजह से, होल्डिंग पीरियड कम होने की वजह से ये क्या होगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। इसके बारे में दूसरी कंडीशन, होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स और मोर, अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने या इससे ज्यादा हुआ, अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने या इससे ज्यादा हुआ, अब टैक्स रूल क्या होगा इसके बारे में। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, बोनस शेयर्स, पेंटिंग, एंटीक्स, ड्राइंग्स, मेडिलियंस, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, टिकट्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, वर्क ऑफ आर्ट, अगर इनको बेचकर गेन होता है तो आपको होल्डिंग पीरियड देखना है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो ये फुली टैक्सेबल है। बस अगर ये पॉइंट याद है ना, कैपिटल लॉस हुआ तो बीच में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। और अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ या इससे ज़्यादा हुआ तो फिर ये, क्योंकि होल्डिंग पीरियड बढ़ गया ना पहले से, होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो जाए तो टैक्स क्या हो जाता है, तो लेस कर दें। इसमें से आपको इजाज़त है एग्जेम्प्ट, कुछ माफ़ी मिल जाएगी, कितनी, 25% ऑफ गेन। इस गेन का 25% रायत है, माफ़ कर दें, एग्जेम्प्ट मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर तो होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम हुआ तो फिर तो जितना भी गेन है सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से या उससे ज़्यादा है तो 25% तक एग्जेम्प्ट है, 25% तक गेन माइनस कर दें। और अगर कैपिटल लॉस हुआ तो बाद में वो भी माइनस कर दें अगर हुआ तो।
मैं इसके साथ भी ब्रैकेट में दोबारा लिख रहा हूँ, इफ़ एनी, अगर हुआ तो वो माइनस करना है बेटा, रिमेनिंग जो गेन बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, रिमेनिंग जो गेन बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बारे में ये टैक्स रेगुलेशन है। पेंटिंग, एंटीक, मटेरियल, क्योंकि ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं, इनको बेच कर अगर गेन होता तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, होल्डिंग पीरियड। अगर होल्डिंग पीरियड क्या हुआ, 12 मंथ से कम हुआ तो फुली टैक्सेबल है। सिर्फ कैपिटल लॉस माइनस करना, अगर कैपिटल लॉस भी हुआ तो, अदरवाइज ये फुली टैक्सेबल है। और अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स या से ज़्यादा हुआ तो 25% तक माफ़ी है, एग्जाम्पशन है, माइनस कर दें। और अगर कैपिटल लॉस भी हुआ तो वो भी माइनस कर दें, ना हुआ तो सिर्फ 25% ऑफ गेन माइनस होगा, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बारे में नोट लिख लीजिए ज़रा, इस ट्रीटमेंट के बारे में, ये फर्स्ट पॉइंट है अभी सिर्फ, इसके बारे में एक नोट लिख लें। फर्स्ट नोट है, इफ there is no capital gain there will be no treatment of capital loss। देखिए बेटा, कैपिटल गेन अगर होगा और कैपिटल लॉस अगर होगा तो कैपिटल लॉस कैपिटल गेन में से माइनस होता है। कैपिटल लॉस किस में से माइनस होता है, ये देख लें ध्यान से जरा, शाबाश। कैपिटल लॉस किस में से माइनस होता है, कैपिटल गेन में से। इफ देयर इज नो कैपिटल गेन, अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं या एक सिचुएशन में आपको कैपिटल लॉस तो होता है, कैपिटल गेन नहीं होता, उस सूरत में कैपिटल लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर गेन नहीं है तो लॉस गेन में से ही माइनस होता है, अगर गेन नहीं है तो लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर गेन नहीं है तो लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। कैपिटल गेन में से कैपिटल लॉस माइनस होता है। इफ देयर इज नो कैपिटल गेन देन देयर विल बी नो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस। दूसरा और आखिरी नोट, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग्स, एंटीक्स, मेडेलियंस, स्कल्पचर्स, देखिए कैपिटल लॉस तो कैपिटल गेन में से माइनस होता है, कैपिटल लॉस तो कैपिटल गेन में से माइनस होता है, लेकिन अगर लॉस होता है पेंटिंग्स में से, एंटीक्स में से, मेडेलियंस में से, स्कल्पचर्स, ड्राइंग या वर्क ऑफ आर्ट में से, तो ऐसे लॉस की कैपिटल गेन अगर हुआ भी ना तो फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। There is no treatment of loss on sale of painting, antiques, drawings, medallions, sculptures or any work of art. Capital loss mean loss on sale of shares. Loss on sale of shares.
अगर लॉस होता है जी पेंटिंग्स को, एंटीक्स को, ज्वेलरी को बेचकर, तो कैपिटल गेन अगर होगा भी तो इस लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? कैपिटल लॉस हुआ तो कैपिटल गेन में से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस पेंटिंग में से, एंटीक्स में से, ज्वेलरी में से हुआ तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट अभी कंप्लीट हुआ है। गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर, अनलिस्टेड कंपनी शेयर, पेंटिंग्स, एंटीक्स, ड्राइंग्स, मेडिलियंस, स्कल्पचर्स। अभी इस पॉइंट के बारे में हमने रूल्स पढ़े हैं जी। उसके बाद जी गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये कौन से शेयर हैं जी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के। सेट अप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स। अगर किसी ने ऐसी कंपनी के शेयर्स को बेचा है, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ऐसी कंपनी के शेयर्स को बेचा है, वो ऐसी कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। ऐसी कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन हो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन पर पूरा उतरती हो। सेट अप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या हुकूमत के बनाए गए ऐसे इलाके जहां पर हुकूमत प्रिविलेजेस देती है, रायत देती है कि आप एक्सपोर्ट का कारोबार करें, दूसरे मुल्कों को चीज़ें बेचने का कारोबार करें, हम आपको टैक्स में ये सहूलत दे देंगे। हुकूमत ने जोन बनाए हुए हैं, बाकायदा इलाके बनाए हुए हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्टर अपना बिजनेस कर सकते हैं, उनको टैक्स में रायत दी जाती है उन इलाकों में बिजनेस करने की वजह से, बिकॉज वो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, इस वजह से भी। और दूसरी वजह ये कि वो एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो बेटा एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होता है। इस वजह से ये रायत है, ये सहूलत है कि अगर किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है कहाँ पर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो हुकूमत ने बनाए हुए हैं, बिल्कुल सियालकोट में है, या स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन जो हुकूमत ने बनाए हुए हैं, जैसे स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो हुकूमत ने बनाई हुई। इसी तरह जो स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से, लोगों को ये प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, आपको हम ये रायतें देंगे, ये सहूलतें देंगे। अगर किसी ने वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई है, ऐसी कंपनी के शेयर्स को बेचकर जितना भी गेन होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है, वो हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होगा। क्लियर हो गया जी? तो आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की जी कैपिटल गेन के हवाले से। एक गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, ये साथ साथ याद कर लेंगे तो हो जाएगा, वरना जब ये इकट्ठे हो जाना है सारे पॉइंट्स। अब हमने 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं एक एक दिन में, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ और फिर गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी 2 टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्टेड हाउस है, एक ओपन प्लॉट है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग हैं। ये साथ साथ ना याद किया तो बाद में सबसे मुश्किल ये हो जाना है। और इस बार मैं बता रहा हूँ बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे हैं, प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें ये कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट पूछी गई हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर हो रहा है साथ साथ, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन तो है ही है आपका, इसको अच्छी तरह याद करके आएँ। कल हम इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटीज़ का गेन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे।